जैसा आप सबको अब तक पता लग ही गया है कि हमारे पूरे स्टेट में कल सुबह 6 बजे से 7 तारीख 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू जो है वो लग रहा है। इसमें सबसे मुख्य तौर पे जो है बंदिशें जो एक्स्ट्रा लग रही हैं वो ये हैं कि सरकारी कार्यालय सभी बंद रहेंगे और इसके साथ साथ जितने दुकानें हैं बाज़ार हैं वो बंद रहेंगे। इनमें विशेष जो एग्जेम्पशन वो ये है कि एसेंशियल आइटम्स की शॉप्स तथा किराना राशन की शॉप्स जो हैं वो 6 बजे तक खुले रखने के अनुमति होगी, लेकिन बाकी सभी दुकानें जो है वो बंद रहेंगी पूरे तौर पे। और साथ साथ में सरकारी कार्यालय या गैर सरकारी कार्यालय वगैरह भी बंद रहेंगे, लेकिन एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज में जुड़े हुए जितने दफ्तर हैं उनमें जो है SOPs के तहत जो है वो आ सकते हैं लोग, बट केवल जो एसेंशियल सर्विसेज में जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों के लिए आने की अनुमति होगी। इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% कैपेसिटी से बसेस चल सकती हैं, लेकिन वो भी जो है एज़ पर SOP और उन्हीं लोगों के लिए जो लोग एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में किसी ठोस कारणवश जो है ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए। साथ साथ में जो कहीं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ या कंस्ट्रक्शन चल रही है वो भी चल सकते हैं, उनमें भी अलग से कोविड SOPs का पालन करना अनिवार्य होगा। जो अहम और एक मुद्दा है कि 5 से ज़्यादा लोग अनावश्यक रूप से कहीं एकत्रित होते हैं या कहीं कुछ करते हैं, साथ में पाए जाते हैं पब्लिक प्लेस में, तो वो अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शादी के फंक्शंस या फ्यूनरल्स जो जिसमें 20 की लिमिट पहले से ही सरकार ने लगा रखी है वो तभी चलने दिया जाएगा जब पहले से उसकी जो है कोविड पोर्टल पे अनुमति हासिल की गई हो और स्ट्रिक्टली जो है लिमिट्स का और SOPs का पालन किया जा रहा हो। धाम लंगर इत्यादि जो है बिल्कुल पूरे तौर पे उन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जो हमारे दूसरे जो कार्यालय हैं या मेडिकल जो हमारे यूनिवर्सिटी स्कूल्स कॉलेजेस इत्यादि हैं वो 31 मई तक पूरी तरह से बंद रहेंगे और कोचिंग सेंटर्स भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो सबसे गुजारिश है कि इन SOPs का जो है कड़ाई से पालन करें। और इसके साथ साथ जो हमने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो ऑर्डर्स भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे उसमें अलग से हमने क्लैरिफाई किया हुआ है कि कर्फ्यू पासेस की कोई आवश्यकता अलग से नहीं होगी। ये बहुत बड़ा सवाल जो है बार बार लोग हमसे पूछते भी हैं, जब भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है या कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, पाबंदियां लगाई जाती हैं, लोगों के मन में जाहिर सी बात है कि ये सवाल आता है। तो मैं सबके सहूलियत के लिए क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई अलग से पास की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में एसेंशियल कारणों के लिए ट्रैवल करेंगे उनको अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स खुद अपने साथ रखने पड़ेंगे, जैसे आई कार्ड या अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो प्रिस्क्रिप्शन या कहीं और कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं तो विधिवत उसका कोई प्रमाण जो है वो बनवा के रखें और उसको जो है ऑन डिमांड जो है आपको दिखाना पड़ सकता है। और बिना किसी कारण से आप अगर घूमते हुए पाए गए या 5 से ज़्यादा लोगों की भीड़ एकत्रित करते हुए पाए गए तो आपके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। मैडम, इसके अलावा जो किराए जो मिठाई मिल रही है जहाँ पे, जैसे दूध की आपने बात की, जैसे मिल्क डिपर्स की बात की, लेकिन इसमें कई जगह मिठाई बनती है बाकी चीज़ नहीं होती, क्या वो बंद रहेगा सब कुछ? देखिए, जो हम ऑलरेडी अपने 6 बजे तक के ऑर्डर्स कर रहे हैं फॉलो, सैटरडे संडे को भी हमने ये ऑर्डर्स जो है फॉलो कर रहे हैं, तो शायद अब तक काफ़ी हद तक कोई इसमें कन्फ्यूजन दोबारा रहनी नहीं चाहिए। मिठाई, कन्फेक्शनरी का सामान, बेकरी, ये कोई एसेंशियल आइटम्स में नहीं पड़ते। एसेंशियल आइटम्स वही होते हैं जो आपको डे टू डे रहने के लिए या सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर कोई शॉप में कोई पनीर, खाने का सामान जैसे दूध वगैरह जो है बेच रहे हैं तो सिर्फ वहाँ तक ही अनुमति है, बाकी मिठाई वगैरह या कन्फेक्शनरी या इस तरह की हलवाई की शॉप्स जो हैं वो नहीं चल सकती। मोबाइल रिपेयर शॉप का लिखा हुआ इसमें कि मैंने मोबाइल रिपेयर शॉप खोल सकती हूँ, उसके अलावा वो TV भी रिपेयर करते हैं, तो क्या वो रिपेयर की शॉप्स में वो भी गिने देखिए, जाएंगे? ऐसे करके अगर आप एक एक चीज़ पूछेंगे तो ये शायद हम एक हफ्ते में भी जो ऐसे एग्जेम्पशंस की पूरी कैटेगरी जो है वो नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लोगों को जो है, कोई भी दुनिया में ऑर्डर जो है अगर आप लोग चाहें ना, अगर स्पिरिट नहीं फॉलो करना चाहें तो बहुत सारे लूप होल्स निकाला जा सकता है। तो हम लोगों से आग्रह करेंगे कि इस तरह की छोटी छोटी इश्यूज को बाईपास करने के लिए जो है इस तरह के तरकीबें ना अपनाएं। मुझे लगता नहीं हमीरपुर के जो लोग हैं वो इस तरह का जो है नासमझी जैसी जो है इस तरह का व्यवहार जो है करते हैं। मैंने नहीं देखा कि इतना ज़्यादा जो है लोग अपने आप ही जो है काफ़ी जिम्मेदार हैं, मैं समझती हूँ हमारे ज़िले के लोग,
और क्यों किए जा रहे हैं ये ऑर्डर्स, ये सबके लिए काफ़ी क्लियर है कि कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन से सडनली जो है किसी ने कर्फ्यू लगा दिया है। इतने बार बार निरंतर मामले बढ़ते जा रहे हैं, मूवमेंट लोगों की रुक नहीं रही है, इसीलिए मजबूरन ऐसे ऑर्डर्स करने पड़ रहे हैं। ये किसी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं आशा करती हूँ कि सब स्वेच्छा से खुद ही जो है इन पाबंदियों को फॉलो करेंगे और उसकी स्पिरिट को समझेंगे। हम कोविड की जो स्प्रेड है उसको रोकने के लिए, उसको पाबंदी में लाने के लिए जो है ये गाइडलाइंस जो हैं वो जारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे करके अगर हम एक एक चीज़ के बारे में अगर सवाल करते ही रहेंगे तो असली में जो स्पिरिट है, जो कोरोना को रोकने के लिए जो ये इसका मुख्य उद्देश्य है, वो कहीं डिफीट हो जाएगा। मैम एसेंशियल सर्विसेज की जो टाइमिंग है वो क्या 6 बजे तक ही रहेंगे। तो हमारे लिए वो ऑर्डर्स पहले से ही हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ थोड़ा कन्वीनियंट है। स्टेट के ऑर्डर्स भी 6 बजे तक ही हैं, लेकिन हाँ, जो दवाइयों की दुकानें वगैरह हैं वो खुली रह सकती हैं, क्योंकि दवाइयाँ कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा एसेंशियल दुकानें सभी 6 बजे बंद हो जानी चाहिए। आपके पास लगभग जितने कोरोना पेशेंट्स हैं उससे 5 गुना सर्विसेज आपके पास पहले से उपलब्ध हैं, तो आपको लगता है कि इससे ज़्यादा प्रेशर भी आएगा हमारे ऊपर, जो हमें और तैयारी करनी पड़ेगी? देखिए, अगर हमें पहले से पता हो कि कोविड के केसेस कितने आ सकते हैं, कितना फैल सकता है, फिर तो बहुत आसान है उस चीज़ के बारे में प्लानिंग करना और हम जो है उस तरह से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें चैलेंज ही ये है कि किसी को पता नहीं, कोई कंक्लूसिव कोई डेटा या ऐसा प्रूफ नहीं है कि कब तक केसेस बढ़ते रहेंगे, कब कम होंगे, कितना फैलेंगे। इसीलिए इस अनसर्टेनिटी भी एक एडिशनल चैलेंज है हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए। इसीलिए हम वील होप फॉर द बेस्ट, हम आशा करेंगे कि हमारे केसेस जो हैं कम हो जाए, बट हमें तैयारी वर्स्ट केस सिनेरियो की करनी पड़ेगी। सो वील होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो अब सबसे आशा है और गुजारिश है कि आप सबका सहयोग हमें मिलेगा, आप स्वेच्छा से सारे गाइडलाइंस जो हैं फॉलो करेंगे और अपना और आपके फैमिली मेम्बर्स का, अपने हमारे समाज में बाकी जितने लोग हैं उनके बचाव में जो है अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। कंपोनेंट ऑटोमोबाइल, आपकी कार के लिए एक ऐसा नाम जो आपकी कार को आधुनिक रूप से रिपेयरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग और सर्विस दे। फिर चाहे आपकी कार मारुति सुजुकी हो, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, टोयोटा या फिर होंडा हो, आपकी कार के लिए आधुनिकता और विश्वसनीयता का बस एक ही नाम, कंपोनेंट ऑटोमोबाइल। कंपोनेंट ऑटोमोबाइल सेल, परचेज, सर्विस, स्पेयर्स, कार वॉशिंग, होरंज, जिला हमीरपुर। फोन नंबर 8219466867।